दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें कुछ मोमेंटम कंपनीज के स्टॉक्स को डिस्कस किया है जहां पे रिजल्ट अच्छे आने की पूरी संभावना है। साथ में निफ्टी के ऊपर बातचीत की है, आज की जो मार्केट की बड़ी खबर है उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया है। अब दोस्तों आते हैं रिजल्ट्स पर। आज के दिन काफी सारी कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, चेक करते हैं कि रिजल्ट कैसे हैं। देखिए फर्स्ट कंपनी है वेदांता। अब वेदांता को डिस्कस करने का एक रीजन ये भी है कि कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर जोरों शोरों से बढ़ रही है। ठीक है, बाकी जो बिजनेस है उसके वो कुछ खास ग्रोथ कंपनी को देते नहीं है, उसमें डिविडेंड की ग्रोथ का फायदा है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर है उसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है काफी अच्छा करता है। 5% की तेजी आज बनी है इसमें, और वैल्यूएशन की बात करें तो 21 का पी है, साथ में डिविडेंड ईल्ड भी अच्छी है, 6% का डिविडेंड आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है कि कंपनी का जो स्टॉक है एक्स डी मर्जर स्टार्ट होगा कल से। तो कल स्टॉक का जो प्राइस है वो गिरेगा, क्योंकि जब भी कंपनी डीमर्ज होती है तो फिर वो जो एडिशनल स्टॉक्स है आपको कुछ टाइम बाद मिलते हैं, लेकिन वो स्टॉक की वैल्यू में से कल निकल जाएंगे। तो स्टॉक अगर कल नीचे गिरता है तो आप ये मत समझना कि स्टॉक क्रैश हो गया। अब देखिए हुआ क्या है, आज के दिन जो इसके रिजल्ट आए थे वो आए थे 2:42 के आसपास। ठीक है, रिजल्ट कैसे थे? रिजल्ट अच्छे नहीं थे। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? 67 बिलियन रुपीस का है। एस्टिमेट कितनी थी? 81 की थी, तो 81 नहीं है, 67 है, यानी एस्टिमेट को मिस किया नेट प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू की बात करें तो एस्टिमेट थी 501 बिलियन की, लेकिन आए हैं 246 बिलियन। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं एस्टिमेट को इसने मिस किया। प्रॉफिट के मार्जिन की बात करें तो वाई बेसिस में प्रॉफिट के मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन मर्जर की जब भी न्यूज़ आती है, सॉरी डी मर्जर की जब भी न्यूज़ आती है, स्प्लिट एंड बोनस की जब भी न्यूज़ आती है, तो स्टॉक उस हिसाब से परफॉर्म करता है। तो आज स्टॉक गिरा नहीं, बल्कि इसमें रिकवरी देखने को मिली तकरीबन 5% की। देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में किस तरह के पैटर्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है अच्छे स्विंग देता है, सालों लग जाते हैं, ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी है। ये वीकली चार्ट आपके सामने है और इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल में देखें तो 12 से लेकर 14 यानी 2 साल तक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। 14 में थोड़ी सी तेजी बनी, 2 साल फिर आप देख सकते हैं स्टॉक गिरा, फिर 2 साल में स्टॉक ने रिकवरी, फिर 18 से 20 2 साल स्टॉक गिरा, फिर 20 से 22 2 साल में रिकवरी। तो तकरीबन हम मान सकते हैं कि 2 साल यहाँ पे टाइम लेती है ये कंपनी स्टॉक को स्विंग प्रोवाइड करने के लिए। अभी तो स्टॉक ऊपर है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं एंट्री करने की, फिर अटकते हैं कई सालों तक। देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है, जस्ट सिखाने के पर्सपेक्टिव से कि टेक्निकल चार्ट आप किस तरह से देख सकते हो, रिजल्ट को किस तरह से देख सकते हो, उस हिसाब से अपन इसको डिस्कस करें। अगली जो कंपनी है इसका नाम है नवीन फ्लोरिन। स्टॉक ने 2% की तेजी के साथ में क्लोज किया। यहाँ पे रिजल्ट आए थे इसके शाम को 4-5 बजे के आसपास, तो कल इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा मार्केट का कि कैसे रिजल्ट आए हैं। देखो रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छे हैं। 25% का मार्जिन था पिछले साल, इस बार 35% का है, यानी एस्टिमेट इसने बीट की है। डिविडेंड की बात करें 9 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड इसमें मिला है, और इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो रेवेन्यू कंपनी का 123 यानी 123% के साथ में बढ़ा है। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, प्रॉफिट 123% के साथ में, रेवेन्यू कंपनी का 34% के साथ में बढ़ा है, और मार्जिन के अंदर 34% इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट है 8% का, लेकिन 34% की मार्जिन है, तो अच्छी खासी इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिली है। रेवेन्यू 34, प्रॉफिट मोर देन रेवेन्यू, विच इज़ वेरी गुड। तो कल हो सकता है इसमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले। अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको यही समझाया था कि कौन सी कंपनी के स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ सकती है। उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स में जो अर्न कर रही है कंपनीज, जिनके रिजल्ट अच्छा आ रहे, जिनमें ग्रोथ अच्छी है। भले ही भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं, काफ़ी सी कंपनीज है जिसमें रिटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, जबकि निफ्टी अभी भी नीचे है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। पिछली 3 कंपनीज में हमने ये बात की थी कि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट अच्छे गए, और इस क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। सेम सिचुएशन इस कंपनी में थी, पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे गए, इस क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आने की संभावना थी। इस वजह से स्टॉक ने ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई से भी 37% के रिटर्न्स दिए। एक्चुअली रिजल्ट कैसे हैं? रिजल्ट अच्छे हैं परसेंटेज बेसिस में, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी इस वैल्यूएशन पे, वो देखना कल पता चलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कंपनीज देखनी है। अगर आपको शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की कंपनी चुननी है तो नंबर्स जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है। अब इसके बाद में दोस्तों आते हैं बजाज फाइनेंस पर। स्टॉक ने आज 1% के आसपास की तेजी दिखाई। रिजल्ट आए हैं आज शाम को 5 बजे के आसपास। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, इसमें देखते हैं डिविडेंड कितना मिला है। तो 6 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिला है। अब मैं एक बार आपको ग्रोथ बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी से अपन इसको देख पाए।
नेट प्रॉफिट कंपनी के बढ़े 22% के साथ में, रेवेन्यू 17% के साथ में। सो रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, विच इज़ वेरी गुड यहाँ पे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है कि कंपनी ने जो गाइडेंस दी थी 22 से लेकर 24% की, 22% के आसपास की हम बोल सकते हैं ईओएम की, वो कंपनी मैच कर चुकी है पूरे साल यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में। अगले साल की जो गाइडेंस दी है उसके बेसिस पे कल स्टॉक रिएक्शन आपको देगा, और भी एक बड़ी खबर है उसके बेसिस पे भी स्टॉक चलेगा गिरेगा। बाकी गाइडेंस आप देख सकते हैं 22 से लेकर 24% की ग्रोथ की गाइडेंस दी है फाइनेंशियल ईयर 27 में। यहाँ पे हुआ क्या है, 22 से 24% की गाइडेंस है। साथ में देखिए दोस्तों कंपनी ने लेकिन ये भी बोल दिया है कि कंपनी देखती है स्मॉल डिक्रीज इन NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, छोटा सा डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो ये मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली ले सकता है इसको। इसके बाद में देखिए दोस्तों एक बड़ी खबर यहाँ पे कि बजाज फाइनेंस के जो CEO है राजीव बजाज, ये लीव कर रहे कंपनी को, छोड़ रहे कंपनी को आफ्टर जुलाई 30 की जो AGM होगी उसके बाद में। सो ये एक नेगेटिवली जा सकता है क्योंकि इनके अंडर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी सारी पॉलिसीज में चेंजेस किए, जो टेक के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा काम करती है बेसिकली बाकी NBFCs के कंपैरिजन में, उनमें इनका भी काफ़ी अच्छा रोल है। सो देखते हैं कल इसको किस तरह से देखते हैं इस न्यूज़ को स्टॉक इन्वेस्टर्स। बाकी रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ रिजल्ट कैसे है। अब हम एस्टिमेट के साथ में इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए एस्टिमेट इसने मिस कर दी है, 22% के साथ में ग्रोथ दी है लेकिन मिस कर चुका है कंपनी एस्टिमेट, और उसके पीछे का रीज़न क्या है, नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेशन से कम है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी थोड़े से कम हो सकता है ऐसा कंपनी ने कहा है। तो थोड़ा सा नेगेटिवली देखें इस कंपनी के स्टॉक को तो ही सही माना जाएगा। बाकी स्टॉक अभी नीचे से रिकवर कर चुका है और यहाँ से वापस अगर अपने सपोर्ट को लेने की कोशिश करता है इन कमिंग डेज तो कितने प्रतिशत का गैप है, टोटल 12% का गैप यहाँ पे देखने को मिलता है। सो देखते हैं कि कल कैसे रिएक्शंस यहाँ पे आते हैं और किस तरह की ग्रोथ स्टॉक में या डी ग्रोथ स्टॉक में मिलती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों एक और कंपनी को देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज की बात करें जिसमें एंजल वन आती है, ग्रो आता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें जिसमें निपॉन आता है, ICICI आता है, इन सभी कंपनीज ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। Q4 में कंपनी को नेट लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है 2.2 बिलियन रुपीस का। पिछली बार के कंपैरिजन में लॉस बड़ा है, लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू देखिए 12 बिलियन से बढ़ के 26 हो चुके हैं, यानी मोर देन डबल हो चुके हैं। सो आपको इसको किस तरह से देखना है, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। रेवेन्यू कंपनी का फर्स्ट हम देखते हैं 125% के साथ में बढ़ा है। सो ये बहुत बड़ी बात है और इसको मार्केट पहले देखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंपनी को नुकसान हुआ है वो कंपनी का कोर बिजनेस नुकसान नहीं है, कंपनी के जो मार्जिन है वो सब सही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है, लेकिन जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस आता है, नेट प्रॉफिट ना लॉस, नेट लॉस आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है, अदर इनकम, अदर लॉसेस, ये सब होते हैं। सो इस कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो मार्क टू मार्केट यानी जो फेयर प्राइस अभी की जो प्राइस है उसकी वैल्यू गिरी है। इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पिछले साल अच्छे प्रॉफिट्स में थे, अभी के समय वो लॉसेस में हुए हैं, तो वो एक रीज़न है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट में। पिछले साल 424 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर आप देखोगे तो 430 करोड़ रुपीस का नुकसान है। अगर मैं ट्रेजरी की बात करूँ, ट्रेजरी का पोर्टफोलियो इनके पास में है, तो पिछली बार 123 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था, अभी के समय 743 करोड़ रुपीस का नुकसान है। सो ये पुश कर चुका है कंसोलिडेट प्रॉफिट को लॉस में आने के लिए। ठीक है, तो मार्केट देखते हैं किस तरह से देखता है चीज़ों को। बाकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, बाकी कंपनीज की तरह अगर इसमें भी अच्छी रिएक्शन आते हैं तो फिर डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि यहाँ पे एक स्विंग के लिए तैयारी हो जाए। यहाँ पे एक अच्छा स्विंग निकलता है और सपोर्ट हम देखें तो 1 2 3, इसको हम असेंडिंग लाइन सपोर्ट बोल सकते हैं, और यहाँ से अगर स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को भी लेता है तो 39% का गैप इसमें देखने को मिलता है। तो डिपेंड करती है चीज़ें कल के रिएक्शन के ऊपर, और ये कैंडल अगर ब्रेक कर देता है स्टॉक आज या कल जब भी, तो फिर एक डेफिनेटली इसको स्विंग के रूप में कंसीडर करेंगे ट्रेडर लोग और इन्वेस्टर लोग। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।